तो चलिए बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग लेसन 6 और लेसन 6 का नाम क्या है जी? जू। क्या लिखा है ये? जू। और ये लिखा है मैनर्स। क्या लिखा है? जू मैनर्स। हाँ, तो आज के लेसन का नाम है जू मैनर्स। देखो, जू आप लोगों ने देखा होगा जहाँ बहुत प्रकार के जंगली जानवर, पशु पक्षी रखे जाते हैं, ठीक है, और लोग उसको टिकट कटाकर देखने जाते हैं। दिखाते नहीं है, हम लोग देखने जाते हैं ना। जैसे यहाँ तुम लोग कभी बिलासपुर गए हो कानन पेंडारी, तो वहाँ ऐसे ही बहुत प्रकार के जानवर, ठीक है, एक घेरा में बहुत बड़ा चारद्वारी जंगल टाइप का उसमें रखे हैं। बाघ, भालू, मगरमच्छ सब ये जानवर रखे हैं, हिरण वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ पर जंगली जानवरों को बढ़िया सुरक्षित रखे रहते हैं और उनको बढ़िया खाना वाना, इलाज पानी सब बढ़िया करते हैं लोग, टिकट कटाकर वहाँ देखने जाते हैं, ठीक है जी, पैसे टिकट लेकर। उसी को बोलते हैं जू। क्या बोलते हैं? जू। अब मैनर्स क्या होता है? तो मैनर्स देखो क्या होता है, जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनके साथ जो जंगली जानवर देख रहे हैं, पशु पक्षी, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो कहलाता है मैनर्स, ठीक है। क्या देखना, बच्चे लोग क्या करते हैं, कभी कभी चिड़ियाघर चले गए और वहाँ जाने के बाद गोटी मारते हैं, जानवरों को गोटी मारते हैं ना, पत्थर मार दिए। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और जैसे शेर वाला बाड़ा है तो उस बाड़ा में ऐसे चढ़ के देखते हैं, कहीं शेर के बाड़ा में गिर गए तो शेर तो खा जाएगा ना। तो कौन सा काम हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस वही कहलाता है मैनर्स। क्या कहलाता है? मैनर्स। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेसन 6 में आज हम जू मैनर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो चलो भाई, क्या लिखा है देखते हैं। सबसे पहला लाइन में बी केयरफुल। बोलो, बी केयरफुल। व्हाट यू से आर डू। ठीक है, क्या लिखा है? आर डू। तो बी केयरफुल कह रहा है। बी केयरफुल यानी सावधान रहो या सावधान रहिए। बी केयरफुल मतलब सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहो, ठीक है। बी केयरफुल का मतलब सावधान रहो, सचेत रहो, सतर्क रहो या सावधान रहिए कह रहा है। क्या? व्हाट यू से आर डू। यू यानी तुम, से यानी कहने, या आर माने या, डू यानी करते समय, व्हाट माने जो। व्हाट माने क्या है? जो। तुम कुछ भी कहते या करते समय, तुम जो कुछ भी या तुम कुछ भी कहते या करते समय क्या रहो? बी केयरफुल, सावधान रहो, ठीक है। अगर जू गए हो देखने जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, तो वहाँ कुछ भी बोलते समय या कुछ भी करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि कहीं तुम गलत थोड़ी कर रहे हो, कहीं तुमसे गलती थोड़ी हो रहा है। इसके लिए पहले बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, ठीक है। फिर क्या कहता है? व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, ठीक है। तो व्हेन यानी होता है जब, यू तुम, विजिट माने घूमने जाओ,
विजिट माने घूमने जाना। तो व्हेन यू विजिट द एनिमल्स, जब तुम किसी जू में, किसी चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जाओ, यानी चिड़ियाघर घूमने जाओ। जब भी तुम किसी चिड़ियाघर घूमने जाओ माने विजिट करने जाना या देखने जाना होता है। तो हम क्या करते हैं भाई, कभी भी चिड़ियाघर देखने जाएंगे तो वहाँ जानवरों को ही तो देखने जाएंगे ना, जानवर पशु पक्षी इन्हीं सब चीज़ों को देखने जाएंगे। तो ये कह रहा है कि व्हेन यू यानी जब तुम एट द जू यानी किसी चिड़ियाघर में एनिमल्स विजिट द एनिमल्स जानवरों को देखने जाओ, तो क्या करने के लिए कह रहा है, देखो आगे लिखा है, क्या लिखा है, डोंट मेक फन। Don't make fun. क्या लिखा है, Don't make fun. डोंट मेक फन। चलिए एक बार और बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, डोंट मेक फन। डोंट मेक फन, डोंट मेक फन, उनका मजाक मत बनाओ, जानवरों का मजाक मत बनाओ। उनको मजाक बनाओगे ना, उनका मजाक उड़ाओगे तो उनको पता चल जाता है, जैसे आदमी को पता चल जाता है ना, किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी का हंसी उड़ाएंगे, तो वैसे ही जितने भी जानवर होते हैं उनमें से बहुत सारे जानवर को उनका मजाक उड़ाओगे तो पता चल जाता है। इसीलिए लिखा है डोंट मेक फन, डोंट मेक फन, फन फन, उनका मजाक मत बनाओ। ऑफ द Of the कैमिल्स हम्प, camels hump. ऑफ द Of the कैमिल्स हम्प। camels hump. कैमिल्स हम्प यानी कैमिल का देखना पीठ ऊंचा रहता है, हाँ, camel. तो उसको बोलते हैं कैमिल्स हम्प, यानी कैमिल का कुबड़। ऊपर. कैमिल के कुबड़ को देख करके या कैमिल के कुबड़ का कभी भी मजाक मत बनाओ। देखो इसका पीठ कैसे रे उभरा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके उसको देख करके हंसो मत, कैमिल के पीठ को देख करके हंसो मत। क्यों, ही इज वेरी प्राउड, Who is very proud. ही इज वेरी प्राउड, यानी कि ही इज उसे होता है, वेरी प्राउड बहुत गर्व होता है, उसे बहुत गर्व. उसे अपने पीठ पर बहुत गर्व होता है, इसीलिए कभी भी उसके पीठ का मजाक, नहीं उड़ा. कुबड़ का मजाक मत बनाओ। ऑफ हीज नोबल बम, यानी कि उसे अपने आदर्श कुबड़ पर बहुत गर्व होता है, ठीक है, कि मेरे पास इतना ऊंचा कुबड़ है, पीठ है करके गर्व होता है, क्योंकि बाकी जानवरों के पास वैसा कुबड़ नहीं है. नहीं होता, इसीलिए उसे क्या होता है, प्राउड फील होता है। Proud. ही इज वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व होता है। ऑफ हिज नोबल बम्प, अपने नोबल यानी आदर्श बम्प पर, आदर्श कुबड़ पर क्या होता है जी, उसे बहुत बहुत गर्व होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, डोंट लाफ टू मच, Don't laugh too much. डोंट लाफ टू मच, Don't laugh too much. हाँ, डोंट लाफ यानी मत हंसो, मत हंसो. डोंट लाफ यानी मत मत हंसो। हंसो। कितना, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा मत हंसो। जब भी तुम चिड़ियाघर जाओगे जानवरों को देखने, तो जानवरों को देख के बहुत ज़्यादा मत हंसना, ये कह रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मत हंसो. मत हंसना। फिर क्या कहता है देखो तो, एड द चिंपैंजी, Heard the chimpanzee. एड द चिंपैंजी, Heard the chimpanzee. तो वो जो वनमानुष होता है ना जी, उसको बोलते हैं चिंपैंजी। तो चिंपैंजी को या चिंपैंजी पर या चिंपैंजी को देख के बहुत ज़्यादा मत हंसो। कभी भी जाना तो चिंपैंजी को देखकर ज़्यादा मत हंसना। क्यों नहीं हंसने के लिए बोला है,
ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू आर मी, यानी ही थिंक्स माने वह सोचता है, ही थिंक्स यानी वह सोचता है, ही इज एज वाइज वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम और मैं। वो जो चिंपैंजी क्या सोचता है कि वह भी हमारे और तुम्हारे जैसा है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान, वाइज, वाइज माने बुद्धिमान। तो वो सोचता है कौन, चिंपैंजी, कि वह भी हम मनुष्य जैसे है, वाइज है, बुद्धिमान है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं अगले पेज में। फिर क्या होता है देखो, एंड द पेंगुइन्स, and the penguins, एंड द पेंगुइन्स and the penguins strutting strutting around the lake around the lake can can understand understand remarks remarks you make। you make। हाँ, तो एंड द, और जो पेंगुइन्स हैं, जो पेंगुइन होते हैं, तो पेंगुइन क्या कर रहे हैं, स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जो झील बना रहता है उनके लिए छोटा सा झील बनाए रहते हैं उस जू में, तो झील के अराउंड यानी चारों तरफ स्ट्रटिंग यानी पंख फड़फड़ाते हुए पेंगुइन, पंख फड़फड़ाते हुए छोटा सा जो झील बना रहता है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो लोग उड़ते रहते हैं। तो ये कह रहा है कि स्ट्रटिंग अराउंड द लेक यानी कि पंख फड़फड़ाते हुए लेक यानी झील के चारों तरफ के पेंगुइन। ठीक है, झील के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए पेंगुइन कैन अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। कैन अंडरस्टैंड माने समझना, कैन यानी सकना, तो समझ सकते हैं। क्या चीज़ को समझ सकते हैं? रिमार्क्स यू मेक, तुम जो इशारा करोगे ना, कोई भी इशारा करोगे, रिमार्क्स माने क्या होता है? इशारा। जैसे ऐसे करके इशारा कर रहे हो, मारूंगा टाइप के, या कुछ उसको ऐसे हंसी मजाक, उसको मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस इशारे को वो, उस रिमार्क्स को वो अंडरस्टैंड, कैन अंडरस्टैंड यानी समझ सकता है। इसीलिए कभी चिड़ियाघर जाओ ना, तो पेंगुइन को देख करके कोई भी इशारा, ये रिमार्क्स मत करना। डोंट मेक रिमार्क्स, डोंट मेक रिमार्क्स, कभी भी इशारा मत करना। समझ गए? हाँ, नहीं तो वो समझ जाता है पेंगुइन कि मुझे कह रहा है करके। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल always be welcomed at the zoo। फिर क्या कहते हैं? ट्रीट, ट्रीट यानी होता है व्यवहार देना। ठीक है, तो ट्रीट देम यानी व्यवहार करना, तो ट्रीट देम यानी उन्हें वैसा ही व्यवहार दो, एज वेल एज यानी जैसा दे डू यू, दे डू यू, तुम जैसा चाहते हो। ठीक है, उन्हें वैसा ही व्यवहार दो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जैसे तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा ना, तो वैसा ही तुम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे उनको भी अच्छा लगे। ठीक है, तो हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उनको भी अच्छा लगे। ठीक है, हमें जो अच्छा लगता है वैसे उसको व्यवहार करना चाहिए। एंड यू विल ऑलवेज, यू विल ऑलवेज, यू विल ऑलवेज का मतलब तुम हमेशा पाओगे, बी वेलकम्ड यानी स्वागत करते हुए, एट द जू यानी चिड़ियाघर में। अगर तुमको जो अच्छा लगता है वैसा ही अच्छा व्यवहार जानवरों के साथ करोगे, तो जो जानवर हैं वो हमेशा तुम्हारा स्वागत करेंगे चिड़ियाघर में। क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। समझ आया? तो इस तरह से बच्चों, हम जब भी कोई चिड़ियाघर जाएं, जू में जाएं, तो कुछ मैनर्स को ध्यान में रखना चाहिए। मैनर्स अभी हमने क्या क्या बताया कि कभी भी चिंपैंजी को देख के डोंट लाफ टू मच, अधिक हंसना नहीं चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वो समझ जाता है। ऊंट के कुबड़ को देखकर कभी भी नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो कभी भी उसके कुबड़ को देख के मजाक नहीं बनाना चाहिए जी। डोंट मेक फन, डोंट मेक फन। कुबड़ यानी ऊंट के कुबड़ को, कैमिल्स हम का कभी भी मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन। ठीक है, और चिंपैंजी को देख के हंसो मत। पेंगुइन भी इशारा समझ जाता है, तो कोई इशारा मत करो पेंगुइन को देखो तो। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। तो देखना, तुम जब भी तुम जाओगे जू में, किसी भी जू में, ठीक है, तो वहाँ तुम्हारा वेलकम होगा, स्वागत होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का पाठ। अब देखते हैं बच्चों कुछ प्रश्नोत्तरी। ठीक, अब देखो कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं यहाँ, तो न्यू वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं रे भाई। ठीक है, न्यू वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। तो पहला न्यू वर्ड्स देखो क्या लिखा है, PROUD। इसको पढ़ते हैं प्राउड। क्या पढ़ेंगे? प्राउड। PRO हो गया प्रा, इस तरह प्रा, और ये हो गया, ये PROU का हो गया प्राउड, और डी को पढ़ेंगे ड। डी को क्या पढ़ेंगे? PROU का हो गया प्राउड, और डी को ड पढ़ेंगे तो प्राउड। प्राउड माने होता है गर्व करना। प्राउड माने क्या होता है जी? गर्व करना। ठीक है, गर्व। आज बात समझ में। अब अगला शब्द देखो क्या लिखा है, नोबल। क्या लिखा है? NOBLE। ठीक, तो NO को पढ़ते हैं नो, और B का हो गया ब, LE को पढ़ेंगे ला। लास्ट में ई हो तो उसे पढ़ते नहीं है, ये चीज़ याद रखना भाई। कभी भी किसी भी लेटर में लास्ट में ई रहे तो उसको पढ़ते नहीं। तो नो हो गया, बी को बा पढ़ेंगे, एल को ला, तो नोबल। नोबल माने होता है बच्चों आदर्श। क्या होता है? आदर्श। क्या होता है? आदर्श। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं हम अगला नया शब्द क्या दिया है इसमें। तो ये लिखा है देखो WISE। तो W और I का हो गया वाई। W और I को क्या पढ़ेंगे? वाई। और SE को पढ़ते हैं ज। क्या पढ़ेंगे? ज। तो बन गया वाइज। वाइज माने होता है बच्चों बुद्धिमान। क्या बताया हूँ? बुद्धिमान। अभी हमने जिन जानवरों के बारे में पढ़ा उनमें कौन सा जानवर वाइज था? चिंपैंजी। बहुत बढ़िया। चिंपैंजी वाइज होता है हमारे तुम्हारे जैसा। जैसे तुम और हम बुद्धिमान होते हैं, मनुष्य बुद्धिमान होता है, वैसे ही वो समझता है कि मैं भी मनुष्य जैसे वाइज हूँ, बुद्धिमान हूँ। ठीक है, आगे समझ में। अब आ गया पेंगुइन्स। पेंगुइन्स एक प्रकार का जानवर है जो पक्षी जैसा दो पैर में चलता है, पक्षी जैसा दिखता है, लेकिन दो पैर में आदमी जैसे खड़ा होकर चलता है ना, वैसे ही चलता है। ठीक, पेंगुइन्स का चित्र बताया हूँ। स्ट्रटिंग। क्या लिखा है? स्ट्रटिंग यानी पंख फड़फड़ाते हुए। देखना पक्षी लोग पंख फड़फड़ाते हैं ना, तो ये स्ट्रटिंग माने होता है पंख फड़फड़ाना। स्ट्रटिंग माने पंख फड़फड़ाना। कैसे में स्ट्रटिंग बना देखो, STRU, इसको पढ़ेंगे स्ट्र। क्या पढ़ेंगे? स्ट्र। डबल टी का भी हो गया एक ठोटा, और आई का हो गया ई की मात्रा, एन को पढ़ेंगे अंग की मात्रा, जी का हो गया ग। क्या बन गया? स्ट्रटिंग। क्या हो गया? स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग माने होता है पंख फड़फड़ाते हुए। स्ट्रटिंग यानी पंख फड़फड़ाते हुए। ये हो गया। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द क्या है भाई?
अगला शब्द देखें, चलिए ये रिमार्क्स लिखा है। आर ई को पढ़ेंगे री, एम ए आर को पढ़ेंगे रिमार्क और ए के और एस। यहाँ पर बच्चों ये जो आर लिखा है, आर साइलेंट लेटर होता है, आर को पढ़ना नहीं है। तो री मार्क, यहाँ तक मार्क स, रिमार्क्स क्या पढ़ते हैं, रिमार्क्स ऐसे, ठीक, रिमार्क्स। तो ये रिमार्क्स लिखा है, रिमार्क्स जी ऐसा ऐसा आएगा, ठीक, आधा का भी रहेगा। रिमार्क्स पढ़े, रिमार्क्स माने इशारे करना, जैसे पेंगुइन इशारा को समझ जाता है, ठीक। तो ये वहीं पर ये शब्द, ये जो इंग्लिश वर्ड है वो आया हुआ है। तो इस तरह हमने जाना कुल क्या क्या जाना, ये 1 2 3 4 5 6 न्यू वर्ड्स का मीनिंग जाना, कैसे पढ़ते हैं ये भी जाना। अब जानते हैं आंसर दिस क्वेश्चन के बारे में। तो व्हाट शुड वी डू व्हेन वी विजिट अ जू। व्हेन यानी जब, वी यानी हम, विजिट अ जू यानी कोई चिड़ियाघर घूमने जाएं। जब हम कोई चिड़ियाघर घूमने जाएं तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, बी केयरफुल हो जाना चाहिए, बी केयरफुल हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। क्या करने के लिए, व्हाट वी डू आर से यानी कि कुछ भी बोलने या करने से पहले हमको पहले क्या हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो बी केयरफुल, व्हाट वी डू आर से, हमें कुछ भी बोलने या करने से पहले सावधान होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ हमने पहले इसमें जाना ना, तो यही इसका आंसर है जी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल हैज अ हम्प। कौन से एनिमल के पास हम्प होता है, हाँ, हम्प माने ऊँट का, हम्प यानी कुबड़, वो पीठ उसका ऊपर रहता है ना, उसको हम्प बोलते हैं। तो विच एनिमल तो क्या हो जाएगा, कैमिल्स, ये हो गया कैमिल्स हो गया। अब कैमिल को कैमिल ही लिखेंगे हम, कैमिल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कैमिल हैज अ हम्प, यानी कैमिल के पास एक हम्प यानी कुबड़ होता है। और कोई जानवर देखे हो जिसके पास हम्प हो, नहीं, किसी का पीठ ऊपर उभरा रहता है क्या, नहीं रहता, हाँ, बैल का कहाँ रहता है, वो पीठ थोड़ी है, वो तो आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो केवल कैमिल के पास ही हम्प होता है। अगला प्रश्न देखें, विच एनिमल्स थिंक्स ही इज एज वाइज एज वी आर, यानी कौन सा जानवर सोचता है कि वह उतना ही बुद्धिमान जितना हम हैं, चिंपैंजी। तो यहाँ लिखेंगे चिंपैंजी, और ये हो गया जी, चिंपैंजी। तो चिंपैंजी थिंक्स ही इज एज वाइज एज वी आर, वह भी उतना ही होशियार या बुद्धिमान है जितना हम हैं, ऐसा चिंपैंजी सोचता है। व्हाट कैन दीज एनिमल्स डू, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर हमको सेंटेंसेस, यानी देखो कुल यहाँ पर 3 सेंटेंस दिया है, वाक्य, उसको कंप्लीट यानी पूरा करना है, ठीक है, कि ये जानवर क्या कर सकते हैं उनके बारे में। तो द कैमिल्स कैन क्या कर सकते हैं, कैमिल क्या कर सकते हैं, तुमने कैमिल के बारे में सुना है, कैमिल जानते हो, बिना पानी पिए 15 दिन महीनों दिन तक रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो कैमिल
सरवाइव कर सकता है विदाउट हैविंग वाटर, बिना पानी पिए। बिना पानी पिए कब तक? टिल 15 डेज, यानी 15 दिनों तक। 15 दिनों तक वो सरवाइव कर सकता है, रह सकता है बिना पानी पिए। बिना पानी। ठीक है। कौन? कैमिल। कैमिल। और कैमिल क्या कर सकता है? रन कर सकता है किसमें? ऑन द किसमें जी? रेगिस्तान। रेगिस्तान को बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। तो डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में वो दौड़ सकता है, बाकी कोई भी जानवर उसमें रन नहीं कर सकता। रन नहीं कर सकता। केवल कैमिल ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में भी रन सकता है, वो दौड़ सकता है। तो ये कैमिल का खासियत है। और बहुत वजन को उठा भी सकता और भाई वजन तो उठा ही सकता है, वो भी बात अलग है। अगला देखें, द चिंपैंजी कैन। चिंपैंजी क्या कर सकता है? चिंपैंजी। चिंपैंजी हाँ हमारे जैसे बुद्धिमान होता है। चिंपैंजी हमारे इशारों को समझ सकता है, वो भी बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है। तो वाइज होता है वो। क्या होता है? वाइज। लाइक मी आर यू। लाइक मी आर यू। जो हम दोनों हम सब के समान हो। क्या होता है? वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। द पेंगुइन कैन। पेंगुइन अंडरस्टैंड कर सकता है। अंडरस्टैंड। पक्षी फड़फड़ा। अंडरस्टैंड यानी समझ सकता है। समझ सकता है। कैन अंडरस्टैंड किसको? हमारे द्वारा किए गए रिमार्क्स को। रिमार्क्स को वो हम जो भी इशारा करेंगे ना उसको समझ सकता है। ठीक। तो इस तरह ये हो गया बच्चों। और लास्ट पेज देखते हैं, यहाँ क्या क्या दिया है। कुछ वर्ड हैं इंग्लिश के जिसको हमको क्या करना है? जोर से पढ़ना है। से अलाउड लिखा है ना, जोर से पढ़ना है, मेरे साथ दोहराना है। चलो। केयरफुल। केयरफुल। एनिमल्स। एनिमल्स। चलो ऐसे मेरे बगल में आ जाओ, तुम लोगों को वीडियो दिखना चाहिए। चलो जोर से चिल्ला के बोलना। ठीक। से अलाउड यानी जोर से बोलना है। केयरफुल। केयरफुल। एनिमल्स। एनिमल्स। प्राउड। प्राउड। हम। चिंपैंजी। चिंपैंजी। पेंगुइन्स। पेंगुइन्स। स्ट्रटिंग। स्टर्लिंग। रिमार्क्स। रिमार्क्स। ट्रीट। ट्रीट। ऑलवेज। ऑलवेज। वेलकम। वेलकम। चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। केयरफुल। केयरफुल। एनिमल्स। एनिमल्स। प्राउड। प्राउड। हम। चिंपैंजी। चिंपैंजी। पेंगुइन्स। पेंगुइन्स। स्ट्रटिंग। स्टर्लिंग। रिमार्क्स। रिमार्क्स। ट्रीट। ट्रीट। ऑलवेज। ऑलवेज। वेलकम। वेलकम। चलिए तो ये हमारा से अलाउड वाला सेशन ख़त्म। अब आते हैं नीचे, देखो क्या लिखा है उसकी। लेट्स टॉक का मतलब होता है चलो बात करते हैं, चलो चर्चा करते हैं। ठीक है। अब क्या चीज़ पर चर्चा करने के लिए बोल रहा है, चलो देखें। तो पहला लिखा है बच्चों, हैव यू सीन। क्या आपने कभी देखा है अजू? कोई चिड़ियाघर देखा है अपने लाइफ में आज तक? नहीं देखा। अब नहीं देखा है तो नो बोल दो जी। अब नहीं देखे हो तो क्या बात करना उसमें। अब देखें, नेम द एनिमल्स यू सा इन द जू। तुमने कभी मान लो सही में नहीं देखा तो टीवी में पिक्चर वगैरह में नहीं देखा है, देखी। तो तुमने कौन कौन सा जानवर देखा है बताओ? जानवर असली में हाथी देखता है। नहीं, एलिफेंट। असली क्या बोलते हैं हाथी को? हाथी। एलिफेंट। एलिफेंट। और क्या क्या जानवर टीवी में देखे उसको ही बता दो। मंकी। और मंकी देखे हो। और मंकी असली इंग्लिश में नाम बताओ जी उसका। लायन। लायन। और के बाद हमारे देखे हाँ कोलिया। टाइगर नहीं देखे हो? टाइगर। और कोलिया। कोलिया क्या बोलते हैं हिंदी में? फॉक्स। फॉक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और सीधा बैठना, इधर देखो। और क्या देखे हो? जेब्रा। सांप। जेब्रा। ठीक। सर्प। स्नेक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्नेक। स्नेक। ऐसे कुछ स्पेलिंग होता है स्नेक का। स्नेक। स्नेक देखे हो। ठीक। और चलो ये हो गया
चिंपैंजी भी देखे हो टीवी में ना। कंगारू। चलो अब ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ विच एनिमल्स यानी कौन से जानवर को डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद कर, तुम ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, कौन से जानवर को और क्यों करते हो ये भी बताओ। चलो तुम बताओ, तुम्हारा मनपसंद जानवर क्या है, इधर देखो। मेरा मनपसंद जानवर हाँ, जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। शेर। शेर यानी लायन। लॉयन। तो कौन क्यों पसंद करते हो उसको ये भी बता दो। क्योंकि वो जंगल का राजा है। क्योंकि वो जंगल का राजा राजा होता है। ये जंगल का राजा होता है लायन यानी शेर। तुमको किसने बताया? मुझको मम्मी। मम्मी ने बताया। तो मम्मी ने बताया फिर तुम जान गए कि वो जंगल का राजा होता है क्या? हाँ? मैं कार्टून में देखा हूँ। तो तुमको किसने बताया? चल जी हारेंद्र, तुमको क्या जानवर पसंद है पहले बताओ। मेरे को भी लॉयन। लायन पसंद, क्यों? क्योंकि उस जंगल का राजा होगी। जंगल का राजा। तुमको किसने बताया कि जंगल का राजा होता है? मेरे पापा ही बताए हैं और मैं मोबाइल में भी देख चुका हूँ। मोबाइल में किसमें कहानी वानी देखा है? कोई स्टोरी देखा है? हाँ कहानी। उसमें वो राजा रहता है। हाँ। चलो वही ठीक है। तो ये तो अब आ गया चीज़, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स लिखा है, देखो यहाँ खाली स्थान बना है तो यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग है। देखो सभी मेरे दो दो लाइन, छोटा छोटा डैश, किसी में 3 है ना। तो यहाँ पर हमको वो जानवर का ये सब नाम लिखा है ना, अब इसमें खाली स्थान में भरना। लायन। एनिमल्स आर बर्ड्स यानी कोई इनमें से कोई जानवर का नाम है तो कोई बर्ड्स यानी पक्षी का नाम है। तो ज़रा सोचो तुम लोग, एल के बाद खाली स्थान पर किसका नाम है? लायन। तो एल के बाद क्या आएगा? ओ आई रहता है, आई। फिर ओ, उसके बाद एन। यानी LIO N ऐसे रहता है। तो ये AION 3 खाली है डब्बा। चलो ये किसका हो सकता है? ये किस जानवर का नाम हो सकता है? ये दूसरा वाला। किसका? ये उल्फ का है। ये O आएगा एक में आएगा एल। उल्फ यानी होता है भेड़िया, भेड़िया। ठीक है। और ये इसको देखो, ये जे के बाद ए आएगा, फिर के आएगा, उसके बाद ए आएगा यानी जयकाल। ये जे ए, उसके बाद सी के ए एल, ये जयकाल का। जयकाल किसको? ठीक है, जयकाल वही सियार को, सियार को जयकाल बोलते हैं। सियार जयकाल बोलते हैं, वो गलत लिखा है। हो गया। ये किसका हो सकता है? एम के बाद वो है, हाँ ये एन रहेगा, फिर सी रहेगा, के रहेगा, ये वाई और वाई। तो ये देखो यहाँ पर 3 लेटर गायब है, NC के। एम ओ दिया है शुरू में और वाई दिया है तो NC के गायब है। मंकी मीन्स बंदर। ये देखो ये किसका स्पेलिंग होगा जी? टी टाइगर, ये जी रहेगा और ई रहेगा, TIGE ये है इसका स्पेलिंग। देखो डी और आर दिया है लास्ट में, किसका स्पेलिंग हो सकता है? कहाँ? डियर, DEE। डियर मीन्स हिरण होता है, डियर मीन्स हिरण होता है। अरे देखो ओ दिया है तो उल्लू। हाँ आउल, OWL, आउल का स्पेलिंग है। और ये बी के बाद देखो आर दिया है लास्ट में, बियर मीन्स भालू। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज हमने लेसन 6 पढ़ा, जू मैनर्स, इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। तो आज का क्लास मज़ेदार लगा? मज़ा आया? चलिए भाई, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसके बचे हुए लेसन को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सभी को गुड बाय कर दो। हमारे वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए सबको गुड बाय।